और उस दिन मैं लिफ्ट में जा रही थी तो एक लेडी आई अपने बच्चे के साथ क्रेडल में। मुझे पता है वो कौन से फ्लोर की लेडी थी। वो मुझे पूछ रही है कि क्या मैं लिफ्ट में आ सकती हूँ कि नहीं आ सकती हूँ। अरे तुम लोग मेरे साथ क्या गेम खेल रहे हो यार, तुम रेजिडेंट हो, लिफ्ट तुम्हारी भी है, लिफ्ट मेरी भी है। कल वो बाई ने बोला कि तुमको अपने लिए अकेली लिफ्ट चाहिए, तो तुम रेजिडेंट लोग बाइयों को हैंडल कर रहे थे, ठीक है, और बाइयों को भेज रहे थे मेरे यहाँ झगड़ा करने के लिए। तो वो बाई ने बोला कि लिफ्ट खाली आपके लिए अकेली है। मुझे पता था वो क्या गंद कर रही है, मगर मैंने तो भी वो गंद उसका डाला सोशल मीडिया पे, क्योंकि उसके एक दिन पहले एक रेजिडेंट बच्चे के साथ आती है और बच्चे के साथ अपनी एक बाइक को लेके लिफ्ट में आती है और बोलती है क्या मैं लिफ्ट में आ सकती हूँ। हाँ मैडम, तू भी रेजिडेंट है, मैं भी रेजिडेंट हूँ, हम दोनों लिफ्ट में जा सकते हैं। बट तेरे साथ तेरे बच्चे की बाई थी इसलिए वो भी लिफ्ट में आई और मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि हम भी हमारे सर्वेंट को हमारे साथ लिफ्ट में एंट्री देते हैं। फिर तेरी सास पीछे बोल रही है हाय बच्चा, वो सास जिसका हस्बैंड 50 रुपए का आलू भी नहीं खरीद सकता था। तो मेरे साथ गेम मत खेलो, 15 माले या कोई भी माला, समझ गए पर्ल हाइट्स वाले। रेजिडेंट लिफ्ट रखनी है तो रखो, नहीं रखनी है तो मेरे डिलीवरी बॉयज भी तुम्हारी रेजिडेंट लिफ्ट में ही आएंगे। ड्रामा नहीं चाहिए मेरे साथ। और बाइयों को, वॉचमैन को, सबको रखो फिर वो रेजिडेंट लिफ्ट में, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं फिर जब बिजनेस करूंगी ना तब तुम्हारी रेजिडेंट लिफ्ट में सारे मेरे डिलीवरी बॉयज आएंगे। क्योंकि मेरे साथ गेम डबल डबल मत खेलना, ठीक है, मुझे मत फंसाना और भिड़ाना ये लोगों के साथ, जिन लोगों का मुझे आउटस्टैंडिंग अभी पता चल गया है और उनके पीछे के लोगों की आउटस्टैंडिंग मुझे पता चल गई है, समझे। तो कोई जरूरत नहीं है रेजिडेंट लिफ्ट बनाने की। मुंह मत ढक के आना, मुंह खुला रखोगे तो घुसो लिफ्ट के अंदर, चाहे नौकर हो, चाहे वॉचमैन हो, चाहे डिलीवरी बॉय हो, चाहे रेजिडेंट हो, ठीक है। मुझे तुम लोगों के लिए तुम्हारी लड़ाइयां नहीं लड़नी है, अपनी लड़ाइयां खुद लड़ो, मेरा इस्तेमाल मत करो। भाड़ में जाए रेजिडेंट लिफ्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। डिलीवरी बॉयज सारी लिफ्ट्स में घुसो, ठीक है, वॉचमैन सारी लिफ्ट्स में घुसो, बाइयां सारी लिफ्ट्स में घुसो। बट एक बात याद रखना, मुंह कवर करके मेरे बाजू में खड़े हुए ना तो मैं लिफ्ट से बाहर निकालने को बोलूंगी, ठीक है, बिकॉज बिल्डिंग में कोई स्कैनिंग और सिक्योरिटी नहीं है। जब लोगों ने मेरी बिल्डिंग के अंदर अपनी बालकनी को एक्सटेंड किया है तब आप सर्वे करने नहीं आए। बट अच्छी बात है, आप आओ सर्वे करने, मगर सर्वे करने के लिए 1 हफ्ता नहीं चाहिए, ठीक है ना। सर्वे करना है 1 दिन में सर्वे करो, आज आओ सर्वे करो और चले जाओ, ठीक है। क्योंकि ये लास्ट ईयर का सर्वे का व्हाटएवर रिजल्ट है और उतनी ही स्पेस के अंदर मैं फिर से रिन्यू कर रही हूँ, ठीक है, ओके, काइंड फाइन। क्योंकि सर्वे के नाम पे सामने वाला छुट्टी लेके बैठा है घर के अंदर, उसके यहाँ बेटी हुई है, बेटा हुआ है, वो कोर्ट में है, मुझे नहीं पता। बट सर्वे करना है तो आदमी रखो, अदरवाइज वीडियो बना के भेज रही हूँ, सामने वाले किसी को बोल दो कि वो सामने से वीडियो बना के तुमको दे दे, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग तो सब दोस्त हो, तो कोई भी वीडियो बना सकता है ये छपरे का और आपको भेज सकता है, बात ही खत्म, है ना डियर बीएमसी। और जब सर्वे करने आओगे तो मुझे ये भी बताना कि 18 माले को ओसी क्यों नहीं दिया। अच्छा, इसलिए नहीं दिया ओसी क्योंकि नीचे झोपड़पट्टी है। अच्छा, झोपड़पट्टी है नहीं, चौल है। एक आदमी रहता है यहाँ पे बोर्ड लगा के, ट्रेसपासर वाला, समझ रहे हो, तो वो ट्रेसपासर वाले को भी निकालो, क्योंकि सर्वे करने आए हो ना, और फिर वो निकाल के हमको 18 माले का ओसी दो, ठीक है, और फिर हम पूरा एफएसआई खरीद के ये कवर कर देंगे परमानेंटली। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। व्हाट से बीएमसी, you know I love you. Listen, now I've done my yoga so I can yap. See, what happens is that Sangram plays his games, you understand? Yeah. BMC is playing their game, society is playing their game, the pehle ka chairman will play his game, the new secretary will play his game. You understand? Everybody is fucking playing their games. ठीक है। वैसे तो सेक्रेटरी कभी रोड पे खड़े होके ठेले से खाना खाता नहीं था। जब मैं ठेले का काम कर रही थी तब वो सेक्रेटरी रोड पे खड़े होके ठेले से खाना खा रहा है, ठीक है। आज तक मैंने किसी को देखा नहीं ठेले से खाना खाते हुए,
ठीक है। हाँ। वो 15 माले की बहू ठेले से आलू पूरी मंगा रही है, जो ठेला वो संभावना के घर के नीचे खड़ा रहता है, ठीक है। अच्छा। तो तुम लोग बैठ के अपने आप को अमीर बोलते हो और ठेले से खाना मंगाते हो, और मेरे बिजनेस में आलू प्याज खरीदने की भी आउटस्टैंडिंग नहीं थी तुम लोगों की। आई नो, ठीक है। तो मुझे हाँ। पता है तुम्हारा गेम, बट मैं यहाँ पे बेवकूफी करके अपने आप को तुम्हारे साथ उलझा नहीं रही हूँ। अभी मैं फंसी हुई हूँ इस जगह, तो ठीक है, मुझे मेरी कवरिंग के लिए जो भी काम करना है करूंगी, मगर मेरे हाथ में नहीं है परमिशन लेना, मेरे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, फल मेरे हाथ में नहीं है। बट संग्राम को क्या है, संग्राम को मेहनत भी नहीं करनी। वो ऑफिसर को फोन करता है, ऑफिसर बोलता है 2 दिन के बाद, फिर 2 दिन के बाद उसके घर में किसी का बर्थडे है, किसी का जन्म हुआ, वो कोर्ट में है, वो रास्ते में जा रहा है, वो स्कूटर पे जा रहा है, वो कुछ भी टाइम पास कर रहा है, तो वो चीजों को डिले कर रहा है। वो ओमकार पहले दिन से चीजों को डिले कर रहा है क्योंकि उसको पैसे चाहिए होंगे, बात खत्म। जब तुम अप्रैल से परमिशन देके रखते हो तो मई तक मुझे लटका रहे हो, उसके बाद तुम बोल रहे हो मैं 5 दिन की छुट्टी पे हूँ, 6 दिन की छुट्टी पे हूँ। किस खुशी में भैया? अगर तुमको सर्वे करना है तो तुम अपना ड्यूटी फिक्स करो और आओ यारी रोड पे सर्वे करो और अप्रूवल दो। जैसे लास्ट ईयर अप्रूवल मिला था वैसे इस साल अप्रूवल दो। हाँ, सही बात है। क्योंकि तुम बोलना चाहते हो कि लास्ट ईयर का अप्रूवल वाला बंदा गायब हो गया, अभी इस साल नया अप्रूवल होगा, तो हर साल नया अप्रूवल होगा, तो फिर करो अप्रूवल करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, तेल लेने जाओ। इसलिए मैंने पैसे वेस्ट नहीं किए, मैंने ताटपत्री लगाई, क्योंकि तुम्हारी आउटस्टैंडिंग मुझे पता है सब लोगों की, ठीक है ना। अप्रूवल का ड्रामा तुम कर रहे हो, तो तुम्हारे अप्रूवल की भी आउटस्टैंडिंग मुझे पता है और अप्रूवल के पीछे की भी गेम को मुझे पता है, ठीक है ना। मगर तुम बैठ के गेम खेल रहे हो संग्राम को 2 दिन, अभी किसी के घर में बच्चा पैदा हो गया, अभी किसी के घर में किसी का बर्थडे है, अभी किसी की मंगनी है, अभी किसी की शादी है, फिर कोई बोलेंगे त्योहार है, फिर पूरा का पूरा मेरा मॉनसून सीजन निकल जाएगा यही ड्रामे में। हाँ, ये करते करते फिर मॉनसून के बाद पूरा मॉनसून निकल जाएगा। मैं अप्रैल 1 को जाके आई क्योंकि वो पहले वाले आदमी ने बोला था कि अप्रैल से परमिशन देते हैं। तुम मुझे झूठा साबित करना चाहते हो, करो, बट तुम्हारे सिस्टम में भी रिकॉर्ड है कि अप्रैल से परमिशन देते हो, वरना अप्रैल से परमिशन नहीं दे रहे होते तो अप्रैल और मई तक जितने लोग यारी रोड में ये ठेला लगा के बैठे हैं, टेम्पररी मॉनसून शेड लगा के बैठे हैं, तोड़ो सबका। क्यों नहीं तोड़ते तुम लोग बैठ के? ड्रामा मेरे साथ कर रहे हो, बेवकूफ मुझे बना रहे हो, और मुझे तुम लोग एग्रेसिव और येड़ा बोलते हो। और संग्राम भी ये गेम खेलता है, इसलिए मैं संग्राम का भी रिकॉर्डिंग करती हूँ, बिकॉज ये संग्राम बहुत स्लाइली गेम मेरे साथ खेलता है इतने सालों से, ठीक है। डूइंग इट, ही डज इट विद माई फैमिली मेंबर्स। मैं तो आपको कंटिन्यूसली बोल के ब्रेन वॉश करती हूँ वापस, अदरवाइज बाकी फैमिली मेंबर्स को तो ये ब्रेन वॉश कर ही देता है, ठीक है ना। तो इसमें और वो कॉमेडियन में क्या फर्क? सब लोग बैठ के स्लाइली मीठे बात करके ग्रुप बना के मुझे विलन बना रहे हो। तुम क्या हो? तुम भी तो मेरे साथ ही जुड़े हो ना, शादी तुमने मेरे साथ ही करी है ना। अगर मैं बुरी इंसान थी तो क्यों करी शादी? मैंने तुम्हारे लिए हाँ, मैंने तो बच्चा पैदा करके तुम्हारे को ब्लैकमेल नहीं किया ना शादी करने के लिए, कि भैया मेरा बच्चा पैदा हो रहा है अभी शादी करो, अदरवाइज मैं तुम्हारे ऊपर ये इल्जाम लगा दूंगी, वो इल्जाम लगा दूंगी। मैंने तो तुम्हें खुला बोला भैया। सही बात। So don't fuck around with me, no, because you want to be nice to your bro code. Don't fuck around with me. तुम्हें खुद परमिशन लेनी नहीं है, तुम्हें खुद कुछ बीएमसी में खड़े नहीं रहना, मैं तुम्हें खड़े नहीं रहने दे रही हूँ ना। मैं तुम्हें बोल रही हूँ कुछ गलत काम करो ना, मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि ब्राइब दो ना, मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि ऑफ द लॉ कुछ करो। मैं सारी जिम्मेदारी ले रही हूँ, घर मेरे नाम पे है, कागज मैं साइन कर रही हूँ, लाइन में मैं खड़ी रह रही हूँ, फिर भी बैठ के तुम मुझे बोलो कि मैं एग्रेसिव हूँ और मैं सबको बुली करती हूँ, इसलिए मैं सबकी वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि तुम लोग ही मेरा नाम खराब करते हो। अरे तुम कह रहे हो कि रोड पे वो औरत को कल एक बड़ा फनी सा वीडियो बनाया जहाँ चलो बाहर चलो। हाँ मामा, बिकॉज वो 2 औरतें मुझे पहले लिफ्ट में मिलके बहुत गंदी तरह बात कर चुकी है मेरे साथ, तो उस पे अपनी टोन क्यों खराब दिखा रही? हाँ तो दिखाने दो ना, बिकॉज उन्होंने जब मेरे से गंदी तरह बात करी तब मैंने उनकी रिकॉर्डिंग नहीं करी थी, ठीक है, क्योंकि मुझे याद नहीं था। अब मैंने वो दोनों नालायकों को लिफ्ट में देख लिया, उनकी शक्ल मैंने पहचान ली, तो मैंने वो वीडियो डाल दिया मैनेजर को, पुलिस को, सबको। बात खत्म हो जाती है, क्योंकि मेरी आवाज गंदी रिकॉर्ड हुई ना और मैं ही डाल रही हूँ ना, तो एटलीस्ट तुमको विश्वास तो होगा जो मैं कह रही हूँ, क्योंकि तुमने मेरी गंदी आवाज वाला वीडियो देखा ना जो मैंने डाला। बट तुमने क्यों देखा? क्योंकि मैंने अपलोड किया। मैंने अपलोड क्यों किया? क्योंकि वो 2 औरतें मेरे साथ गंदी तरह बिहेव कर चुकी है और बाजू वाले के घर में आती है या कहीं नीचे जाती है। वो अली मर्चेंट भी यहाँ पे ये बिल्डिंग में रहता है, तो मुझे पता है मेरे साथ क्या गेम हो रही है, वो जो लॉकअप में था।
या वो लोग झूठ बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्या क्या नाम लेके मेरे साथ भिड़ाने के लिए सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। बट वो दो औरतें मेरे साथ बैडली बिहेव कर चुकी है। मैंने उनको पहले बोला था मेरे यहाँ काम करने के लिए, तो मैं इन सबको जानती हूँ, तो ये लोग मेरे साथ गंदी बातें करती है, दादागिरी करती है। तो जब मैंने उनको निकलने के लिए बोला तो आपने उनकी टोन सुनी ना, उनकी भी तो टोन सुनी ना आपने, उनकी टोन आई ना वो औरत की। वो बोलती है कि लिफ्ट आपकी थोड़ा है, आप अकेले थोड़ा लिफ्ट में जा सकते हो। तो साली गधी, तू यहाँ पे काम कर रही है, तेरी क्या आउटस्टैंडिंग की तू मेरे मुंह से लग रही है? अगर मैं तेरे को लिफ्ट से बाहर निकलने के लिए बोल रही हूँ, तू जा अपनी मालकिन को बोल या मैनेजर को बोल, तू मेरे मुंह क्यों लग रही है मेरी? पर ये लोग स्मार्ट है ना। नहीं, ये लोग स्मार्ट नहीं है मम्मा, ये लोगों को पीछे से किसी ने शेयर दी थी मेरे मुंह लगने के लिए, तो इनकी औकात भी तो बाहर आ जाती है कि ये लोग हमारे मुंह लगते हैं, हमारे ही घर के अंदर, हमारे ही लिफ्ट के अंदर। इसलिए मैं किसी को घर में घुसने नहीं देती, क्योंकि ऐसी बाइयां घर में घुस के मेरे ही मुंह लगती है जब संग्राम बाहर जाता है। हाँ, समझ गए। इनको मैं बोलती हूँ कि भैया ये ढंग से काटा नहीं है, तो भै भै करके चिल्लाती है और संग्राम के सामने नंगी हो जाती है कि भैया दीदी देखो हमारे से खराब तरीके से बात कर रही है। इसलिए कैमरास लगा के सबको रिकॉर्ड करती हूँ। मगर हर जगह तो मेरी रिकॉर्डिंग होती नहीं है ना, हर जगह तो मेरा कैमरा चालू नहीं होता। तो मैंने वही औरत को लिफ्ट में देखा, तो मैंने उसको बोला निकल बाहर, तो बोलती तेरी लिफ्ट थोड़ी है, तू कैसे हमको बोल सकती है निकलने के लिए, सोलो लिफ्ट तेरी थोड़ी है, ऐसे बात कर रही है मेरे साथ। तो फिर है तो तू नौकरानी ना, तू काम ही कर रही है ना, तो तेरी क्या आउटस्टैंडिंग है? तेरा घर तो है नहीं ना, पब्लिक प्लेस है। अगर मैं तेरे को लिफ्ट से निकलने के लिए बोल रही हूँ, तू जा सोसाइटी के मैनेजर को कंप्लेन कर, या अपनी मालकिन को कंप्लेन कर, या अपने मालिक को कंप्लेन कर। तू मेरे मुंह कैसे लग सकती है? तेरी एरिया तो है नहीं, तेरी झोपड़पट्टी वाली एरिया तो है नहीं ना, तेरा सड़क है ना तेरा रोड है। तो इन लोगों को शेयर किसने दी है? ये वॉचमैन्स ने दी है। वॉचमैन बैठ के बोलते हैं कि हमारी बिल्डिंग में काम करने वाली औरतें आ रही है, हम इनको कुछ बोलते हैं तो ये हमारे को बोलते हैं। अरे सब मिले हुए हैं। हाँ, ये बात सही है। सब मिले हुए। ये संग्राम का बिग बॉस का शूट था, तब वो लोग प्रोमो शूट करने आए थे, तो पुलिस किसने बुलाई थी? मैंने बुलाई थी कि जो चेयरमैन था उसने बुलाई थी। वो वेलकम शूट का हमने यहाँ पे सेट किया था, पुलिस किसने बुलाई थी? हमने बुलाई थी कि 15 वाले ने बुलाई थी? जो चेयरमैन था उसने बुलाई थी। अरे तुम लोग गेम खेलते हो मेरे साथ, तो क्या मेरी याददाश्त में प्रॉब्लम है? मुझे तो याद है ना तुम लोग कब पुलिस बुलाते हो। फिर मेरा हस्बैंड मुझे बोलता है कि मैं रोड पे खड़ी थी वीडियो बनाने के लिए और मैं सबको बैठ के बुली कर रही थी। तो अच्छा, जब मैं सबको बैठ के बुली कर रही थी और जो हमारे ठेले पे काम कर रहे थे उनको आजू बाजू वाले लोग बुली कर रहे थे, तो तू क्यों घर में बैठा हुआ था? तूने जाके क्यों नहीं बोला उनको? तू अपनी बीवी को बार बार क्यों भेज रहा था बात करने के लिए? तूने खुद क्यों नहीं बोला कि भैया मेरे काम करने वाले ठेले पे लोगों को बुली मत करो? फिर तू कह रहा था नहीं ये ठेले का काम मेरा नहीं है। तो फिर मैंने बोला फक इट मैन, व्हाई द हेल शुड आई बी स्टैंडिंग ऑन द रोड्स एंड डूइंग दिस शिट बिजनेस फॉर whom? True. That was again, yeah. Why the fuck should I do this business? I don't need a business यार। मैं एक्ट्रेस हूँ, मुझे कभी ना कभी तो काम देंगे, कैसे नहीं देंगे यार? मेरी किस्मत में काम होगा देंगे, बात खत्म हो जाती है। I am not a bad actor. I am a decent actor. I do my homework. I am a punctual person. I stick to the book. I stick to the instructions. अब पहले के जमाने में अगर सामने वाला दारू पी के कुछ गंद कर रहा है या मैंने अल्कोहल लिया है तो गंद हो गया, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। नो, ताली एक हाथ से तो बचती नहीं है। बात सही। अभी अगर सबके हाथ में स्मार्टफोन कैमरास है, सबको अपनी मीटिंग ऑफिस में करनी है, देयर आर जूम कॉल, सेल्फ टेप्स, तो फिर गंद नहीं होगा, कोई भी गंद नहीं करेगा, सब प्रोफेशनल रहेंगे, बात ही खत्म हो गई। सही बात है। काम करना है तो काम करो ना, बट तुम लोगों ने लॉकअप के बाद भी काम नहीं किया, मतलब तुम लोग कितने नकली हो, फकिंग मुझे फ्रस्ट्रेट करना चाहते हो। तो मैं समझ जाती हूँ कि तुम्हारा पूरा फेम कंट्रोल्ड है, तुम्हारा पूरा पैपराजी कंट्रोल्ड है, तुम्हारा पूरा मीडिया कंट्रोल्ड है, तो उससे मैं अपनी किस्मत से क्यों वो करूं? मेरी किस्मत में स्टार है, बनना है तो है, क्या करूं? डील विद इट। मेरे को काम जब आना होगा तब आएगा। मेरी किस्मत में रोड पे खड़ा होना नहीं लिखा, वो तो मैं तुमके साथ शादी करके कर रही थी एज अ फेवर, क्योंकि तुमने मेरे साथ विक्टिम कार्ड खेला। फिर तुम मुझे बोलते हो कि लोग तेरे को कुछ बोले तो अपने दिल पे मत लो। अरे अच्छा, चित भी तुम्हारी पट भी तुम्हारी, तो फिर तुमको कोई बोलता है कि भैया पायल लोगों को बुली करती है, तो तुम आके मेरे घर में क्यों शिकायत करते हो? मेरे घर में घर वालों को क्यों ब्रेन वॉश करते हो? अगर लोगों की बातें सीरियसली लेनी नहीं होती तो। हाँ, सही है। डू यू अंडरस्टैंड फकिंग हाउ दे प्ले द गेम विद मी? तो अभी दे दिए परमिशन, दे, सर्वे करना है, करने नहीं करना है, ना करे, मेरा क्या जाता है? ये कब जा रहा है? अभी ये 2 दिन के बाद करेगा फोन। अभी आप ग्रुप में बात कर लेना इससे कि कब क्या कर रहा है, ठीक है? मैंने अपना काम कर लिया। हाँ, ग्रुप पे करूंगी बेटा। हाँ, बिकॉज मैंने अपना काम कर लिया है ना। मेरे हाथ में पैसे हैं ना मेरे हाथ में कंट्रोल है। मेरे हाथ में सिर्फ अपने कागज और सही तरीके से लॉ करना है।
अभी ये इसको बोलना बात करे, बिकॉज मैंने तो सबका देख लिया ना। वो कल वो बीएमसी ऑफिसर मेरे को कुछ बोल रहा, अपनी असिस्टेंट को कुछ बोल रहा, इसलिए मेरे को उसका कॉल भी रिकॉर्ड करना पड़ा। वो भी गेम खेल रहा है मेरे साथ, समझ रहे हो? ये लोग हाँ थोड़ी देर तो खेलते ही हैं कि सीधे रास्ते तो करते हाँ, तो ही फिर हैं। तो तुम पूरी बारिश निकाल दोगे ये ड्रामे में, उससे पहले तुम हाँ या ना बोल के खत्म करो ना बात। हाँ खत्म कर। हाँ नहीं, उसके लिए देख वापस अपने को भी पीछे पढ़ पढ़ के हाँ, तो पढ़ के तो इसलिए तो मैं गई कल। मैं हाँ, क्यों ठीक गई? है। ये संग्राम को तो नेक्स्ट मंडे तक टाल के आ गए थे, इसलिए मैं कल गई, क्योंकि मुझे पता था कि ये लोग गेम खेल रहे हैं। क्योंकि हाँ संग्राम के साथ तो मानसून निकाल देंगे। हाँ, संग्राम के साथ तो कल उसका बच्चा पैदा हुआ, कल उसकी बच्ची पैदा हुई। शुरू करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा सुन के थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होगा। इसलिए मैं कल गई ना, और कल गई और फिर मैंने वीडियो बनाया। भाड़ में जाओ, तुमको लगता है कि मुझे फर्क पड़ रहा है? नहीं, मैं समझूंगी कि जिम की जगह मैं बीएमसी के ऑफिस की सीढ़ियां ऊपर से नीचे भाग रही हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? बिकॉज ये तो संग्राम को टाल गए। मंडे को हम जाने वाले थे 3 बजे, इन्होंने संग्राम को टाल दिया कि मैडम बीमार है, ने ये है, ने वो है, ने फलाना ने ढिकाना। हाँ, तो वो तो हाँ, ऐसे एक हफ्ता करके टाइम पास कर रहे हैं। 1 हफ्ते के बाद मैडम की शादी हो रही है 50 साल की उम्र में। मतलब कुछ भी ये लोग तो बेचेंगे ना कहानी। कुछ भी वो हाँ समझ गई मैं, समझ गई। ओके बाय। नेक्स्ट तुम्हारा आज क्या है? वेडनेसडे है ना? हाँ, आज वेडनेसडे है। आप संग्राम को बोलो आज भी फोन करे। वो आदमी जिसको सर्वे करना है वो आए ना, सर्वे करे। हाँ मैं बोलती हूँ उसको। अगर उसने लीव ली है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल हिज पोस्ट इन हिज लीव? जो भी है आए ना। हाँ, बिकॉज somebody has to be handling the matter, no? ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि जज लीव पे है तो कोर्ट बंद हो गया। जज लीव पे है तो भी कोर्ट तो चलता है ना, हियरिंग तो चलती है, दूसरा जज आता है, बात ही खत्म होती है। हाँ ठीक है, बोलती हूँ, ग्रुप पे बोलती हूँ। ओके बाय। बेटा अभी